हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 में व्याकरण खंड के अंतर्गत रोला छंद की परिभाषा, उदाहरण, इसके बारे में वर्णन करेंगे, अध्यापन करेंगे। देखिए, रोला छंद की जो परिभाषा है बहुत छोटी परिभाषा है। यह एक सममात्रिक छंद है। रोला छंद की परिभाषा, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब अल्प विराम, थोड़ा सा ठहराव। तो यह इसकी परिभाषा है, बहुत सरल परिभाषा है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। रोला की परिभाषा हमने बताया और इसके बाद हम रोला छंद के उदाहरण को देखेंगे। पहले से हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है, तो देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि रोला में 4 चरण होते हैं, अर्थात ये 4 पंक्तियां इसमें होती हैं, तो इसका उदाहरण 4 पंक्तियों का होना अनिवार्य है। उदाहरण को मैंने पहले से लिख रखा है ताकि समय ज़्यादा ना लगे। जीती जाती हुई जिन्होंने बहारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये है रोला का उदाहरण। अब हम इसमें मात्राओं को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जा पर बड़ी मात्रा, तो जैसा कि हमने बताया, कई बार बता चुके हैं कि छंद मात्राओं पर निर्भर है, मात्राओं पर आधारित है। 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। लघु का चिन्ह होता है एक लकीर की तरह, जिसका मतलब एक होता है, और दीर्घ का मतलब होता है ये एस के तरह होता है इसका चिन्ह, और इसका मतलब होता है 2। तो मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु और दीर्घ। इसको हम बार बार बताते रहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, जा पर बड़ी मात्रा है तो दीर्घ, ता पर बड़ी मात्रा तो दीर्घ, जा पर बड़ी मात्रा तो दीर्घ, ता पर बड़ी मात्रा तो दीर्घ, हुई, हा पर छोटा मात्रा तो लघु, और बड़ी है इसलिए दीर्घ होगा। जा पर छोटी मात्रा तो लघु है, हा पर ना जुड़ा है और ओग मात्रा लगा है तो यहां पर दीर्घ होगा, ना पर एक मात्रा यहां दीर्घ होगा। भारत, भा पर आक मात्रा है तो यहां पर दीर्घ होगा। रा और ता पर कोई मात्रा नहीं तो लघु होगा। इसी प्रकार से बा पर आक मात्रा है तो दीर्घ, जा पर बड़ी मात्रा है तो दीर्घ। इसको हम जोड़ेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11 1 12 2 14 2 16 2 18 1 19 1 20 2 22 2 24 मात्राएं पहले चरण में, पहली पंक्ति में कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी पंक्ति में, दूसरे चरण में, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी। यहां पर भी हमने मात्राओं को लिख रखा है। देखिए, ना पर छोटी मात्रा, तो जहां पर कोई मात्रा ना हो या छोटी मात्रा हो वहां पर लघु होता है। जा पर कोई मात्रा नहीं लघु, बा पर कोई मात्रा नहीं लघु, ला पर कोई मात्रा नहीं लघु, निज बल से बलमेट, सा पर एक मात्रा है तो दीर्घ, बाला, बल पर कोई मात्रा नहीं है, बा और ला पर तो यहां पर लघु होगा, मा पर एक मात्रा तो दीर्घ, और टा पर कोई मात्रा नहीं तो लघु, वा पर छोटी मात्रा तो इसलिए लघु, और धा पर क्योंकि विधर्मी रा जुड़ा है इसमें, विधर, तो धा पर दीर्घ होगा। मा पर बड़ी मात्रा है तो यहां पर दीर्घ होगा। मा पर छोटा, मुगल में मा पर छोटा मात्रा तो लघु, गा पर कोई मात्रा नहीं है लघु, ला पर कोई मात्रा नहीं लघु, का पर कुराजी, का पर छोटा मात्रा तो यहां पर लघु, रा पर आग मात्रा है तो इसलिए यहां पर दीर्घ, और जा पर बड़ी मात्रा है तो यहां पर दीर्घ। अब इसको हम टोटल करेंगे, जोड़ेंगे मात्राओं को जो हमने दर्शाया है। तो 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16 1 17 1 18 1 19 और 20 और 2 22 और 2 24। तो इस प्रकार से दूसरे चरण में भी हमने जो दर्शाया, जो हमने टोटल किया, जोड़ा, 24 मात्राएं कंप्लीट हो गई संपूर्ण। इसके बाद हम तीसरी पंक्ति में देखेंगे, तीसरे चरण में, जैसा कि हमने रोला छंद की परिभाषा में बताया कि इसमें 4 चरण होते हैं, तो इसका उदाहरण 4 पंक्तियों का होना अनिवार्य है। आप लोग जब भी इसके उदाहरण को, रोला छंद के उदाहरण को लिखेंगे तो 4 पंक्ति वाला ही उदाहरण लिखेंगे। तो हम तीसरी लाइन देखते हैं, जिनके, जा पर कोई छोटी मात्रा है तो यहां पर लघु, ना पर कोई मात्रा नहीं लघु, का पर एक मात्रा है इसलिए यहां पर दीर्घ, आगे बड़ा आए तो यहां दीर्घ हो जाएगा, गा पर एक मात्रा है तो दीर्घ हो जाएगा। ठहर, ठा पर कोई मात्रा नहीं लघु, हा पर कोई मात्रा नहीं लघु, रा पर कोई मात्रा नहीं लघु, सके, सा पर कोई मात्रा नहीं लघु, और का पर एक मात्रा तो दीर्घ। जंगी, जा पर अंगा जुड़ा है, कंबाइंड अक्षर है तो यहां दीर्घ होगा, गा पर बड़ी मात्रा यहां पे भी दीर्घ होगा।
न जहाजी, यहाँ पर लघु, जहाजी पर जा पर लघु, और हा पर आग मात्रा है तो दीर्घ, और जा पर बड़ी मात्रा है तो दीर्घ। अब इसको हम टोटल करेंगे, जोड़ेंगे। 1 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 11 1 12 2 14 2 16 2 18 19 1 20 और 2 22 2 24। तो इस प्रकार से तीसरे चरण में भी 24 मात्राएं कंप्लीट हुई, जोड़ने में आ गई। इसी प्रकार से हम आखिरी पंक्ति चौथी लाइन देखेंगे। यहाँ पर एक मात्रा है हैं, तो यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर एक मात्रा है तो दीर्घ, वही वह में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लघु, यहाँ पर बड़ी मात्रा है तो दीर्घ। प्रसिद्ध प्र में लघु और सिद्ध, सिद्ध में सा पर बड़ी छोटी मात्रा है लेकिन धा इसमें जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ होगा और फिर यहाँ लघु होगा, दा पर लघु होगा। और इसी प्रकार आगे देखें छत्र, तो छत्र में छ में त्रा जुड़ा है तो यहाँ पर दीर्घ होगा और ता पर लघु होगा। पति, पा पर लघु और ता पर छोटी मात्रा है इसलिए लघु। भा पर उ मात्रा तो यहाँ पर दीर्घ, पा पर कोई मात्रा नहीं है तो लघु, सा पर छोटी मात्रा तो लघु, और वा पर बड़ा मात्रा है, आ का मात्रा है तो दीर्घ, और जा पर बड़ी मात्रा है तो दीर्घ। इसको भी हम टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, जो हमने अभी दर्शाया है मात्राओं को। तो 2 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 2 13 14 15 16 2 18 19 1 20 और 2 22 और 2 24। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, जैसा कि हमने रोला के छंद के उदाहरण हमने लिखे हैं, बताए हैं, इसको आकलन किया। परिभाषा हमने बताया कि इसमें 4 चरण होते हैं या एक सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं या एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसा कि हमने बताया 4 चरण होते हैं, तो हमको यह ध्यान रखना है कि हमें रोला छंद का उदाहरण कहीं भी लिखेंगे तो 4 पंक्ति का उदाहरण होना चाहिए, क्योंकि 4 चरण वाली जो परिभाषा ही है इसमें लिखी गई है, तो 4 चरण या 4 पंक्ति का उदाहरण होना आवश्यक है। तो चारों चरणों में हमने जोड़ करके कैलकुलेशन करके बता दिया, सभी में 24 मात्राएं आ रही हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब एक चीज और हम देखेंगे, 11 और 13 मात्राओं पर यह होती है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11, देखिए यहां पर अल्प विराम लगा है, तो हल्का ठहराव है, तो यहां पर 11 मात्राएं कंप्लीट हो गई। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11। इसके बाद में फिर अगले खंड में देख लेते हैं, 1 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 11 2 13। ये भी आप लोगों के समझ में आ गया, 11 और 13 मात्राओं पर यत होती है, ठहराव होता। तो रोला की परिभाषा हमने बता दिया, उदाहरण हमने बता दिया। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, याद करने का, तैयारी करने का वही तरीका, आपको 5 बार रिप्ले करते हुए इसका रिवीजन करना है, ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के। 3 बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। चौथी बार आपने जो देखा है रिप्ले करते हुए उसको लिखेंगे रफ कॉपी पर, देख करके, सुन करके। 5वीं बार इसका मिलान करेंगे। यदि इस प्रकार से रिवीजन करेंगे तो निश्चित है कि आपको यह परिभाषा निश्चित रूप से तैयार होगी, इसमें कोई भी संशय या संदेह नहीं है। तो अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।